शातिर अपराधी जब अपराध करते हैं तो अपने चेहरे को ढक लेते हैं, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हैं, अब उन शातिर अपराधियों को जल्दी दबोचा जा सकता है। जी हां, पंजाब यूनिवर्सिटी की यूआईटी डिपार्टमेंट ने एक इस तरह का टूल बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। सबसे पहले आपको दिखा दें कि ये एआई अनमास्किंग का टूल है। किस तरह से ये काम करेगा, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आकाशदीप है। पहले एक बार उनसे समझ लेते हैं ये टूल क्या है, कैसे ये काम करेगा। आकाशदीप जी, किसी ने मास्क लगा रखा हो, कोई अपराध कर ले, तो क्या मदद कर पाएगा उसके चेहरे को पहचानने में? जी डेफिनेटली ये मदद कर पाएगा, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है जनरेटिव एआई की। जनरेटिव एआई आज की डेट में बहुत ही एक बज़वर्ड है जिसको एआई में बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि कुछ नया जनरेट करना। तो ये एप्लीकेशन इस तरह की है जैसे किसी एक इंसान के फेस के ढका हुआ है, उसमें मास्क पहना है या एक मास्क मेडिकल मास्क भी लगाया है, उसके पीछे का चेहरा आपको बना के दे देगा। होता क्या है, सिस्टम के अंदर उसकी एक पिक्चर ली जाती है जो कि एक मास्क के साथ है। मास्क के साथ इमेज जो हम पास करते हैं मॉडल को, मॉडल का मतलब एक एल्गोरिदम है जो पीछे से डाटा है वो ट्रेन कर रखा है हमने अपने लैब के अंदर। तो ट्रेनिंग के बाद वो एक पिक्चर बना के देगा बंदे की, इंसान की, जो बंदा वो हो सकता है। तो पैटर्न्स ढूंढेगा, उस पैटर्न्स के वो नए पैटर्न्स बना के देगा फेस के नीचे वाले हिस्से के। तो ये बेसिकली इसकी एप्लीकेशन है जनरेटिव एआई की। तो एक बार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं। ये एक तरह का सैंपल है जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके चेहरे पर मास्क है। किस तरह से आर्टिफिशियल जो अनमास्किंग है उस टूल के जरिए कैसे उसका चेहरा है वो पढ़ा जाएगा, उसको कैसे रीड किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आगे एक ब्लैक कलर का स्पॉट है, धीरे धीरे फिर उसकी इमेज कैसे बिल्डअप होगी। आप देख सकते हैं कि ये जो चेहरा है, यानी पूरा एक चेहरा है, वो तैयार हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं है, अगर कोई अपराध करता हो, अपने चेहरे को ढक रखा हो, तो आसानी से उस चेहरे को पढ़ा जा सकता है। आकाशदीप जी, कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इससे पुलिसिंग है या फिर जो इस तरह के क्राइम होते हैं उनको सॉल्व करने में उससे जरूर मदद मिल सकती है। जी हाँ, ये मदद करेगा, बिल्कुल पुलिस की मदद करेगा। अगर पुलिस या कोई भी एक एजेंसी इसको अडॉप्ट करती है, समझती है सिस्टम को, उनकी एक हेल्प जरूर करेगा। कोर्ट में कितना एडमिसिबल है ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि कोर्ट इसको मानती है कि नहीं मानती, बट ये एक यूजफुल टूल जरूर रहेगा एजेंसीज के लिए। ठीक है। अच्छा, इस टूल को बनाने में कितना समय लगा, कब से इसके ऊपर काम किया जा रहा था, और क्या अगर हम भारत की बात करें या फिर ओवरऑल बात करें तो क्या पहली जगह है जहां पर इस तरह का ये टूल बना है? जहाँ तक समय की बात है, जनरेटिव एआई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो 2015 में आया था। इयान गुडफेलो एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये पहले ये खोज की थी या ये थ्योरी दी थी बेसिकली जनरेटिव एआई की। तो वहाँ से एक आइडिया मिला था हमें कि ऐसा काम हम कर सकते हैं विद फेस मास्क। तो फिर प्रपोजल बिल्ड किया हमने, ये प्रपोजल डाला ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। उनको ये प्रपोजल अच्छा लगा, उन्होंने ग्रांट दी इस प्रपोजल को। इट इज़ फंडेड बाय एआईसीटी। 10.56 लाख की एक फंडिंग मिली। वो फंड मिला था हमें 2020 में। फिर कोविड आ गया, कोविड के दौरान लोगों ने मास्क पहना तो उससे इसकी एप्लीकेशन और बढ़ गई कि भाई मास्क के पीछे का बंदा कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम अपनी एप्लीकेशन को भी स्केल कर सकते हैं। तो फिर हमने वहीं से एक्चुअली इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा जोर पकड़ी, क्योंकि हमें इमेजेस मिल गई ऐसी जिसमें मास्क होता है बंदे के। नॉर्मली पहले तो ऐसा डेटा कलेक्ट करना ही एक इशू था जिसमें बंदे के मास्क ही नहीं था। तो हमने स्टार्टिंग में आई रिमेंबर कि हमने कुछ इंडिविजुअल बच्चे को यहाँ से लिया, उनको बोला कि आप पिक्चर्स खिंचाओ मास्क पहन के और बिना मास्क के, बिकॉज सिस्टम जो है इसी तरह से ट्रेन होगा। एक उसके सामने मास्क इमेज है, उसकी नॉन मास्क इमेज है, तो उससे पैटर्न्स को कोरिलेट करता है सिस्टम और नया पैटर्न या उसके पीछे वाला जो फेस के मास्क के नीचे पीछे वाला हिस्सा है वो बनाता है। ठीक है। अगर हम इसकी एक्यूरेसी की बात करें, ठीक है, अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, रिसर्च पेपर आपने आगे दिया है, मदद जरूर इससे हो सकती है। एक्यूरेसी कितनी % है इसकी? ठीक है, जो डाटा तो फीड है उसकी एक्यूरेसी तो निश्चित तौर पर परफेक्ट होगी, लेकिन जो डाटा इसके अंदर फीड नहीं किया गया उसकी क्या एक्यूरेसी रहेगी, और आने वाले दिनों में इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट और किस तरह से आगे डेवलपमेंट होगी? देखिए, जहाँ तक एक्यूरेसी की बात है, एक्यूरेसी को जनरेटिव एआई के अंदर दो तरीके से माना जाता है। एक तो है कि भाई क्या वो बंदा हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कितनी अच्छी इमेज बना रहा है। तो जहाँ तक तो अच्छी इमेज बनाने का काम है वो तो अभी मैं कहूँगा इट इज़ इन प्रिलिमिनरी स्टेज।
बट एक रिकॉग्निशन की बात है कि क्या मैं बंदे को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो सही सही ठीक ठीक काम कर रहा है। हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो जो भी हमने टेस्ट किया तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी गुड रिजल्ट्स वी गॉट ऑन ऑलमोस्ट ऑल द इमेजेस। हमने नेट से भी कुछ सैम्पल्स इमेजेस डाउनलोड की, हमने इंडियन फेसेस की भी इमेजेस डाउनलोड की, हमने सेलिब्रिटी जो है हमारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ तो उनकी भी फेसेस थे, तो उनमें ठीक ठाक काम कर रहा है। मतलब रिकॉग्नाइज तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं कि इंडिविजुअल कौन है पीछे। ठीक है, तो यानी सीधे तौर पर हम बात करें जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है, यानी आने वाले दिनों में एआई लगातार और आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें, इसकी एक एप्लीकेशन है, खास तौर पर किसी का चेहरा अगर ढका हो तो इसका यूज यानी इसका उपयोग है क्राइम को सॉल्व करने में जरूर होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। वीडियो जर्नलिस्ट चांदीराम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।